नमस्कार। आज वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में दरअसल पथराव हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दोनों पक्षों का एक दूसरे पर यह पथराव का आरोप है। जाहिर तौर पर आप देखिए कि हर जगह आप देखिए कि पथराव यहां पर हो रखा है, आगजनी यहां पर की गई है। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अब यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इस पथराव के दौरान कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। तस्वीरें जहांगीरपुरी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शोभा यात्रा दरअसल आज निकाली गई थी और इसी शोभा यात्रा के दौरान यहां पर पथराव हो गया। स्थिति कुछ इस तरह की हो गई कि अब अव्यवस्था वहां पर फैल गई और फिर उसके बाद आप देखिए कि जगह जगह किस तरह से आगजनी की गई है। पथराव से दरअसल ये मामला पूरा शुरू हुआ और फिर उसके बाद जगह जगह तोड़फोड़ आगजनी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सॉरी, मुझे मिल नहीं रहा है वो क्लिप, पर इसमें एक क्लिप था जहां पर लोग तलवार लहरा रहे हैं हाथों में। तो इनके पास पत्थर होते हैं, इनके पास तलवार होती है। कहाँ से आते हैं इतने हथियार? और ये कौन सा घर है जो पत्थर बटोर कर बैठा होता है, पर इनके घरों में होते हैं। और क्विकली ये भी देख लेते हैं कि सीएम साहब, हमारे खमीलियन साहब, क्या बोल रहे हैं इस पर। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। शांति और व्यवस्था बनाए रखें और जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी सरकार है और दिल्ली में केंद्र की सरकार है, ये आदमी वहाँ हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर फेंके जाते हैं, लोगों को मारे जाते हैं और केवल पत्थर ही नहीं फेंके गए हैं, वहाँ आग लगाई गई है, जगह जगह पर तलवार लहराई गई है। एक पुलिस वाला मर चुका है, दर्जनों लोग घायल हैं। ऐसी स्थिति में भी ये गिरगिट, ये नीच आदमी अपनी इसी पॉलिटिक्स में लगा हुआ है कि दिल्ली में केंद्र की सरकार है, उनका लुकआउट है, वो देखें, हम नहीं देखेंगे। तो भाई तुम बैठे क्यों हो कुर्सी पे? उतर जाओ, तुम रिजाइन करो। और ये जो आज हुआ है, इसमें आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप ध्यान दीजिए तो वसंत पंचमी से शुरुआत हुई थी। वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, नवरात्रि, नववर्ष, उसके बाद रामनवमी और अब आज हनुमान जयंती की शोभा यात्रा। कैसे स्ट्रेटेजिकली हिंदुओं के सारे त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। हर एक त्योहार पर आप त्योहार मना नहीं सकते। क्लियर मैसेज है ये कि हिंदुओं त्योहार मनाना बंद करो। जब ये अभी भी माइनॉरिटी स्टेटस लेकर बैठे हुए हैं, तब ये हालत है हमारी। वो भी तब जब बोला जाता है कि सेंटर में और बहुत सारे राज्यों में एक हिंदू फेवरिंग गवर्नमेंट है, जो कि नाम के लिए ही है। आज कहाँ है अमित शाह नहीं पता। क्यों किए जा रहे हैं ये सारे दंगे दिल्ली में और बर्दाश्त किए जा रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने शाहीन बाग का अच्छी तरह से दमन किया, ताकि इनको क्लियर मैसेज मिल गया होता, किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा ये सब करने की। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि इनका मन बढ़ते जा रहा है। यही कारण है कि आज हम अपना एक त्योहार तक मना नहीं सकते। हमारी जान चली जाती है हमारा त्योहार मनाने में, और वो भी कहाँ, हम सऊदी में नहीं मना रहे हैं ये त्योहार, हम पाकिस्तान में नहीं मना रहे हैं, हम भारत में, भारत के राजधानी दिल्ली में नहीं मना पा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। अब इस पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी आएंगे जो ये कहेंगे कि आपको प्रोसेशन निकालने की क्या ज़रूरत है।
जब आप जानते हैं कि आपको शोभा यात्रा निकालने पर कुछ समुदाय विशेष के लोग पसंद नहीं करते हैं इसे, तो आप क्यों निकाल रहे हैं? आप दंगे फसाद की वजह क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ ये भी कहेंगे कि भगवान तो मन से मानने से होते हैं प्रसन्न, तो ये सब शोभा यात्रा निकालना, गीत बजाना, ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? अपने मन में पूजा कर लो, अपने घर के अंदर एक छोटे से मंदिर में प्रार्थना कर लो, बस बात खत्म। सही बात है आपकी। यही बात, यही ज्ञान गंगा आप वहाँ जाकर उन्हें क्यों नहीं प्रदान करते? जब वो 5 बार दिन में आपको धमकियाँ देते हैं, बताते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, भोंपा बजाते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, तब आप उनको यही बात क्यों नहीं समझाते कि भाइयों क्यों नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हो? अब आपका ऊपर वाला बहरा अगर नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत है इतना ऊंचाई पे एक लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाने की, गला फाड़ने की और सबके कान बहरे करने की? और दूसरी बात, यही ज्ञान उनको भी दो ना जब उनके प्रोसेशंस निकलते हैं रास्ते पर मारपीट करते हुए और क्या वाहियात चीज़ें चिल्लाते हुए। उसमें तो कई जगह एंटी इंडिया स्लोगन्स गाए जाते हैं, तब आपके ज्ञान चक्षु काम नहीं करते। जहाँ तक बात आती है सरकार की, तो सरकार क्या कर रही है ये मुझे पता नहीं, वरना इतनी सारी घटनाएं एक के बाद एक क्रमशः होते जा रही हैं। और अब आगे भी देखिएगा, इनका अगर कुशलता से इनका दमन नहीं किया गया, इनकी फंडिंग ना रोकी गई, तो ये आगे चलता ही रहेगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हिंदू अपना कोई त्योहार घरों के अंदर भी नहीं मना पाएंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आती है इस बात पे कि ओवैसी ने एकदम गलत नहीं कहा था यार। हम 100 करोड़ हैं, लेकिन हम इतने बिखरे हुए हैं और इतने अपने आप में ही बिजी हैं ना कि हम बाहर निकलकर सच्चाई को जानते हुए भी उसका सामना नहीं करते। हम कभी एकजुट नहीं होते, हम में एकता नहीं है। और हम में क्यों एकता नहीं है मैं बताती हूँ। अब जैसे कि दिल्ली के जहांगीरपुर में ये घटना हुई, मुंबई में बैठे हुए लोग, मुंबई में बैठा हुआ एक आदमी क्या कहेगा? हाँ न्यूज़ में देखा, अरे हाँ वो जहांगीरपुर में कुछ हुआ ना, मुझे पता है, ठीक है, बात खत्म। IPL देखने में हम बिजी हैं। IPL इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर फेस्टिवल्स, देन आवर संस्कृति, आवर धर्म एंड आवर लाइफ्स। कैन यू बिलीव दिस? यार तुमको शर्म आती है? IPL बैठ के देख रहे हो, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। क्यों नहीं हम में इतनी यूनिटी है कि एक पॉइंट पर हिंदू भी खड़ा हो, निकले रास्ते पर, एक साथ निकले और ये कहे कि अब हम इसका प्रतिकार करेंगे। गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दो, या तो तुम इन पर एक्शन लो या तो अब हम निकलेंगे। और जिस तरह हमारे फेस्टिवल्स कभी बिना खून खराबे के नहीं मन रहे हैं, उसी तरह अब तुम्हारे फेस्टिवल्स नहीं मनेंगे। एक भी जानवर नहीं मारा जाएगा, नहीं काटा जाएगा। हमारे जानवर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तुम हमारे फेस्टिवल्स पर, हमारे त्योहारों पर हमें हमारे त्योहार हमारे अपने देश में मनाने की सजा दे रहे हो, हमारी जान ले लेते हो, तो हम तुम्हें क्यों मनाने दें वो ऐसे ऐसे त्योहार जिसका लॉजिक तुम्हें ही समझ में आता है, हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। कौन सी कुर्बानी होती है जो किसी बेजुबान की जान लेकर देते हो तुम? कुर्बानी देनी है तो कभी अपना गला काटो, अपने बच्चों का गला काट के दिखाओ, दे दो कुर्बानी, मान जाएंगे कि कुर्बानी देना आता है। दूसरों को मारना कुर्बानी नहीं होता। एंड आई एम टेलिंग यू, जिस तरह से चीजें चल रही है ना, और सरकार भी इतनी बिचारी बनकर बैठी हुई है, और इनके अपने जो लोग हैं, इनका एक धड़ा होता है जो रास्ते पर जाकर मारकाट करता है, दूसरा वो होता है जो इन्हें मौन समर्थन देता है। और ये जो मौन समर्थन वाले हैं ना, ये हम जैसे लोग जो मुखर होकर इन बातों को बोलते हैं, हमें कहते हैं कि यार तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो, तुम लोग सिविल वॉर करा दोगे। सिविल वॉर हम नहीं करा रहे हैं। पहली बात, ये सिविल वॉर है ही नहीं,
ये कोई सिविल वॉर नहीं है। अगर तुम हमें मारते जाओगे और हम उसको सहते जाएं, तुम्हें लगता है ये ऐसे सिस्टम चलना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। इसकी एक लिमिट होती है। एक पॉइंट आएगा जब हर हिंदू बोलेगा कि अब इसका प्रतिकार होगा, तो हम सिविल वॉर नहीं, हम प्रतिकार करेंगे। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, अगर यही सब चलता रहा और ये मौन समर्थन देने वाले भी अगर अपनी चुप्पी तोड़कर ऐसे उपद्रवियों पर लगाम नहीं लगाते हैं, तो ये भी आटे में घुन की तरह पिसे जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हर हिंदू उठेगा और कहेगा मारना है तो मार लो, हम तुमको भी कुछ नहीं मनाने देंगे। और मेरे जो लिबरल भाई हैं, भाई तुम लोग कलंक हो, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, तुम ना प्लीज कन्वर्ट हो जाओ। तुम लोग कलंक हो, तुम्हारा हिंदू होना हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। तुम प्लीज निकल जाओ।